गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 जनवरी 2021 और 10 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अरुंधति और मैत्रेय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, कर्नाटका। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अरुंधति और मैत्रेय योजना। अलग अलग योजनाएं, दो योजनाएं ये, एक तो अरुंधति योजना है, एक मैत्रेय योजना। तो अरुंधति योजना में क्या होगा, तो जो ब्राह्मण समाज है उनके लिए है मेनली ये दोनों योजनाएं। ब्राह्मण समाज के लिए तो अरुंधति योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें जो ब्राह्मण दुल्हन है, गरीब ब्राह्मण दुल्हन, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए 25,000 रुपये देगी गवर्नमेंट। इसके तहत जो गरीब ब्राह्मण दुल्हन है उनको 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी इसमें गवर्नमेंट। उसके अलावा जो मैत्रेय योजना है इसमें क्या होगा, तो इसमें जो पुजारियों से जो शादी करने वाली जो ब्राह्मण महिलाएं हैं उनको 3 लाख रुपये का गारंटी बॉन्ड दिया जाएगा। तो याद रखना है मैत्रेय योजना। उसके अलावा एक और स्कीम है इसी तरह की, अरुंधति योजना, अरुंधति गोल्ड योजना, यानी असम की है योजना। इसमें क्या होता है, जो महिलाओं की जो बालिकाएं हैं उनकी शादी में 1 तोला सोना देगी, यानी 10 ग्राम सोना ये देगी। आर्थिक सहायता के लिए है 10 ग्राम सोना। इसकी योजना असम की है, अरुंधति गोल्ड स्कीम। तो याद रखना है। और यह है अरुंधति और मैत्रेय योजना कर्नाटक की। मैप में देखते हैं कर्नाटक को। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, याद रखना है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के BS येदियुरप्पा और गवर्नर है यहाँ के वजुभाई वाला। उसके अलावा कर्नाटक कॉफी उत्पादन, सूरजमुखी और रेशम, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का कर्नाटक। उसके अलावा कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग जिला, यहाँ पे कॉफी अनुसंधान केंद्र है और कर्नाटक में कुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादित होती है। उसके अलावा ये नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क। इसी को राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। नगरहोल नेशनल पार्क को बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी है कर्नाटका में। उसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, कर्नाटका में। उसके अलावा अलमाटी बांध, ये किस पे, कर्नाटक, टक वर्ड आ रहा है ट, इसलिए याद रखना है वे कर्नाटक में है ये। उसके अलावा कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक का पहला वर्ड है क, तो क पर कृष्णा नदी। तो याद रखना है अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे कर्नाटक में। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु संयंत्र बताते हैं। तमिलनाडु में कौन सा है, कुडनकुलम और कलपक्कम, ये दोनों तमिलनाडु में। उसके अलावा गुजरात में काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, राजस्थान में रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उत्तर प्रदेश के अंदर है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुछ पावर प्लांट है, याद रखना है, पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। उसके अलावा भी है कुछ शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है NTPC के। तो इसमें पूछा गया था, ये लॉन्चिंग व्हीकल पूछा गया था चंद्रयान फर्स्ट का, PSLV C11। तो ये पूछे गए हैं और आगे वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इनका भी याद रखना है। तो चंद्रयान फर्स्ट ये कब लॉन्च हुआ था, 2008 में, और इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, PSLV C11। उसके अलावा चंद्रयान 2, इसका भी याद रखना है, ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। इसका लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV M1, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है लॉन्चिंग व्हीकल। उसके अलावा मंगलयान, जो 2000 रुपये का जो नोट है, 2000 के नोट पर किसकी इमेज है, ये मंगलयान की है, 2000 रुपये का जो नोट है। उसके अलावा इसका लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C25। लॉन्चिंग व्हीकल इंपॉर्टेंट है, PSLV C25। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। उसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। उसके अलावा ये पूछा गया था कि कृष्ण राज सागर बांध, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये कराया था विश्वेश्वरैया। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, विश्वेश्वरैया। इन्हीं के जन्मदिन को 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। उसके अलावा कावेरी नदी पे है कृष्ण राज सागर बांध। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है कलहण ने। कश्मीर के इतिहास पर आधारित है ये पुस्तक।
उसके अलावा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसने गोलियां चलाई थी? जनरल डायर ने। उनका नाम याद रखना है, जनरल डायर ने। तो रोलेट एक्ट, तो ये क्या है? काला कानून। रोलेट एक्ट यानी इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत शक के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है, तो इसे बोलते हैं काला कानून, रोलेट एक्ट को। उसके अलावा इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, ये याद रखना है यहां से। उसके अलावा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, उसमें केसर ए हिंद इसकी उपाधि त्यागी थी, तो याद रखना है। ये क्वेश्चन थे जो कि पूछे जा सकते हैं आगे वाली शिफ्टों में भी। अब ये सेकंड क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में किसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये क्या है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ये, और ये कौन सी मिसाइल है? तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, तो इसका नाम याद रखना है MRSAM। तो इजराइल के साथ मिलकर इसको परीक्षण किया है इसका, और इसकी रेंज है 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक, तो ये याद रखना है। अब ये DRDO ने किया है, तो स्थापना हुई थी DRDO की 1958 में, और अभी इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया था 1 जनवरी को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया था कुछ दिन पहले। उसके अलावा स्पेस एक्स, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, कल बताया था स्पेस एक्स, इसके CEO हैं एलन मास्क, तो ये भी जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने ब्लूमबर्ग के अनुसार। उसके अलावा इसरो के प्रमुख है के सिवान, अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 9 जनवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट है, 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है ये प्रवासी भारतीय दिवस, और इस बार ये कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का। अब ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में लौटे थे, तो इसीलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये होता है 18 दिसंबर को, ये भी याद रखना है दोनों। ये तो भारतीय दिवस है प्रवासी, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब होता है? 18 दिसंबर को, तो याद रखना है 9 जनवरी करेक्ट आंसर है। उसके अलावा अभी 4 जनवरी को मनाया गया था विश्व ब्रेल दिवस। लुइस ब्रेल की जयंती होती है, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी 1824 में, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनका जन्मदिन होता है 4 जनवरी को। उसके अलावा 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं बंधन बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, बंधन बैंक। तो इसी ने जो सेना के जवान हैं उनके लिए ये शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है, तो बैंकिंग सेवाएं देने के लिए इसको लॉन्च किया है बंधन बैंक ने। तो ये जीरो अकाउंट होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट होगा ये, और इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, तो याद रखना है बंधन बैंक। तो भारतीय सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? भारतीय सेना प्रमुख है थल सेना प्रमुख तो मनोज मुकुंद नरवणे, 28वें नंबर के थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। उसके अलावा बंधन बैंक के बारे में बताएं, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको यहां से सही करना है, इसको 2015 में हुई थी बंधन बैंक की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में, और इसके MD एंड CEO है चंद्रशेखर घोष। तो ध्यान रखना है 2015 में इसकी स्थापना हुई थी बंधन बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है केरल गवर्नमेंट ने। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने इसे शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा? फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना, तो इसके अंतर्गत यही है पिनराई विजयन। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो केरल में जो घर हैं उनमें LED बल्ब प्रोवाइड करवाना है इस योजना के अंतर्गत, जिससे कि एनर्जी कंजप्शन को कम किया जा सके। अब ये केरल ने किया है, तो ये रहा मैप में केरल, कैपिटल है केरल की तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा चीफ जस्टिस बता देते हैं यहाँ के S
मणि कुमार। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल और मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है केरल। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहीं पे है केरल में। एक इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध है पेरियार नदी पे, ये याद रखना है। उसके अलावा सबरीमाला टेम्पल यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था एनटीपीसी में। उसके अलावा बेम्बनाड झील व अष्टमुदी झील ये भी है केरल में। और केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम और कथकली, तो ये याद रखना है दोनों। उसके अलावा केरल का जो तटीय प्रदेश है उसे क्या बोलते हैं, मालाबार तट। उसके अलावा थोरियम, थोरियम के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य फेमस है, तो ये केरल है थोरियम के लिए। ध्यान रखना है जो मोनोजाइट मिट्टी है, केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी है ये थोरियम के लिए फेमस है। उसके अलावा एक और कोलार खान है, ये कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन के लिए। एक मध्य प्रदेश में हीरे के उत्पादन की खान है पन्ना खान। उसके अलावा एक ध्यान रखना है झारखंड में जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान, तो ये किसके लिए फेमस है जादूगोड़ा की खान, तो ये है फेमस यूरेनियम के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी, तो इसने अभी ये लॉन्च किए हैं। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने ये सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, तो इस ऐप के अंतर्गत भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की जा सकेगी और उन शिकायतों की प्रगति यानी उसकी प्रोसेस कहाँ तक है उसके बारे में भी पता चल सकेगा इससे। तो मनोज सिन्हा, यही है मनोज सिन्हा, और अभी इसके प्रधान सचिव बने थे नीतीश्वर कुमार। अब ये जम्मू कश्मीर ने किया है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना है भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये ध्यान रखना है 31 अक्टूबर 2019 को, ये डेट याद रखना है। उसके अलावा पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा श्रीनगर से ले जाने का मार्ग है, श्रीनगर से ले जाने का मार्ग है जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा भी यहीं पे है। उसके अलावा केसर उत्पादन के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर, केसर के उत्पादन में शीर्ष राज्य है करेबा, करेबा ये जगह है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, एक है दाचिंगम और एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीनों है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा बर्डमैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है, सलीम अली को, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके अलावा ये चैनानी नासरी सुरंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, और इसकी लंबाई कितनी है 9.2 किलोमीटर। एक रोहतांग सुरंग भी है, ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग मनाली को लेह से जोड़ती है, लेह और मनाली के बीच में रोहतांग सुरंग, तो ध्यान रखना है रोहतांग सुरंग, तो इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, तो याद रखना है। उसके अलावा वूलर झील, डल झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके अलावा पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, ये याद रखना है सुपीरियर झील, तो ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है सुपीरियर झील। और वैसे बात करें खारे पानी की या सबसे बड़ी झील कौन सी है सभी में मिलाकर, तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, तो याद रखना है कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, और मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो ये क्या है पाकिस्तान ने। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो पाकिस्तान ने भी फतह-1 ये मिसाइल है तो इसको अभी लॉन्च किया है, तो इसकी रेंज 140 किलोमीटर है। उसके अलावा ये गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, तो मिसाइल का नाम याद रखना है, अभी ये पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान। उसके अलावा प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। उसके अलावा रेड क्लिप लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप लाइन, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, तो तीसरी सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है भारत की पाकिस्तान से, सबसे ज़्यादा लगती है 4096.6 किलोमीटर बांग्लादेश से। उसके अलावा अभी सुरेश कुमार ये राजदूत बने थे पाकिस्तान में भारत के। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन कहाँ से कहाँ शुरू की है? तो ये किए भी न्यू रेवाड़ी हरियाणा से न्यू किशनगढ़ मंदार राजस्थान तक ये विश्व की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ये शुरू की गई है। तो हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से, राजस्थान के अजमेर से न्यू किशनगढ़ तक, यहाँ तक इसे शुरू किया है। कुल 306 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर। उसके अलावा 1.5 किलोमीटर इस ट्रेन की लंबाई है, ये याद रखना है। उसके अलावा बात आई है रेलवे की, तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में नए चेयरमैन और सीईओ बने थे अभी नए, तो उनका नाम याद रखना है सुनीत शर्मा। उसके अलावा रेल मंत्री हैं वर्तमान में पीयूष गोयल। और 2019 में अंतरिम बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था, तब अरुण जेटली की तबीयत खराब थी, इस वजह से वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल। इन्होंने 2019 का अंतरिम बजट पेश किया है। बजट कब आता है? 1 फरवरी को। और इस बार का किसने किया था? 2020 का निर्मला सीतारमन ने। उसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है शालीमार से सांगोला, तो ये भारत की जो 100वीं किसान रेल है ये चली थी शालीमार से सांगोला। उसके अलावा भारत की पहली किसान रेल, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, देववाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक भारत की पहली भारत की पहली किसान रेल चली थी 7 अगस्त 2020 को। तो देववाली ये महाराष्ट्र में, दानापुर बिहार में। उसके अलावा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चली थी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। तो यही है डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या नगर निगम ने शहर को उच्च कोटि के धार्मिक नगर के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? IIM इंदौर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इसी के साथ अयोध्या नगर निगम ने अयोध्या को उच्च कोटि का धार्मिक नगर विकसित करने के लिए समझौता किया है। IIM इंदौर भारत का लगातार 4थी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर, ये याद रखना है, 4थी बार बना है। और जो पहला स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें पहली बार टॉप पे रहा था मैसूर, और लगातार 4थी बार ये इंदौर रहा है इसमें टॉप पे। तो याद रखना है IIM इंदौर। उसके अलावा भी अयोध्या जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, इसका नाम रखा गया था अभी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी, ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी। यही माधव सिंह सोलंकी, अभी इनका निधन हो गए हैं। उसके अलावा ये रहा मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। उसके अलावा काकरा पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, तीनों है गुजरात में। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए फेमस है। उसके अलावा टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? विश्व टाइगर्स डे, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। मूंगफली और कपास इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का गुजरात। उसके अलावा कपास ये किसके काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए फेमस है, और इसी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उसके अलावा एस विक्रमनाथ यहाँ के चीफ जस्टिस हैं गुजरात के। उसके अलावा अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने थे? तो ये बने थे एलन मास्क। ऑप्शन 20 का करेक्ट था। जेफ बेजोस का इन्होंने जेफ बेजोस इनको पीछे छोड़ दिया था एलन मास्क। टेस्ला और स्पेसएक्स इसके सीईओ हैं एलन मास्क। उसके अलावा जोंग सांसान ये ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर। उसके अलावा आज से क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और अगर हेल्पफुल हो तो।